नमस्कार साथियों, आप सभी भावी शिक्षकों का हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम द्वितीय प्रश्न पत्र समावेशी शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करने वाले हैं। इस क्लास के बाद आगे से हम लघु उत्तरीय प्रश्नों को भी प्रारंभ करने वाले हैं ताकि साथ ही साथ वो भी तैयार होता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुण हैं। यह किसका कथन है? रोथ, वेंडिक्ट, रॉश, नन, फ्रॉबेल। वंशानुक्रम का मतलब ऐसे गुण जो माता पिता से बच्चों में स्थानांतरित हो जाते हैं। यह कथन था रोथ वेंडिक्ट का। उन्होंने कहा था कि वंशानुक्रम के अंतर्गत माता पिता से संतानों में गुण ट्रांसफ़र होते हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन का, रोथ वेंडिक्ट। सामाजिक संबंधों में परिपक्वता ग्रहण करना सामाजिक विकास कहलाता है। यह किसका कथन है? थॉर्नडाइक, हरलॉक, फ्राबेल, जॉन ड्यूवी। यह कथन है हरलॉक का। सही जवाब है ऑप्शन ख। हरलॉक ने कहा कि सामाजिक संबंधों में परिपक्वता सामाजिक विकास का लक्षण है। निम्नलिखित में कौन विशिष्ट अधिगम विकलांगता है? मानसिक मंदता, डिसलेक्सिया, अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर, ऑटिज्म। विशिष्ट अधिगम विकलांगता के अंतर्गत आता है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में व्यक्ति को पढ़ने में समस्या रहती है, वह सही से पढ़ नहीं सकता है। तो डिसलेक्सिया को माना गया है विशिष्ट अधिगम विकलांगता। सही जवाब है ऑप्शन ख। सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत के जनक कौन है? व्योगोस्की, जीन पियाजे, फ्रॉबेल, गुड। सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत, इसके जनक हैं व्योगोस्की। सही जवाब है ऑप्शन का। माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है? पर्यावरण, आनुवांशिकता, जीन, होम्योस्टैटिस। एक वंश से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों के ट्रांसफ़र होने को आनुवांशिकता कहा जाता है। सही जवाब है ऑप्शन ख। और इसके जनक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। जॉन ड्यूवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण कौन है? पब्लिक विद्यालय, सामान्य विद्यालय, प्रगतिशील विद्यालय, फैक्ट्री विद्यालय। तो जॉन ड्यूवी ने समर्थन दिया था प्रगतिशील विद्यालय को, जिसमें प्रयोगों पर आधारित पढ़ाई के द्वारा छात्रों का विकास किया जाता है। तो सही जवाब है ऑप्शन ग, प्रगतिशील विद्यालय। आरटीआई 2009 भारत में कब लागू हुआ था? आरटीआई एक एक्ट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जिसके तहत हम किसी भी प्रकार की सूचना को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसे भारत में कब लागू किया गया था? 1 अप्रैल 2010, 2011, 11 अप्रैल, 2 अप्रैल। तो इसे भारत में लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 को। सही जवाब है ऑप्शन ख। आरटीआई 2009 को उत्तर प्रदेश में कब लागू किया गया? भारत में लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को, और उत्तर प्रदेश में इसे लागू किया गया था 27 जुलाई 2011 को। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ख, 27 जुलाई 2011 को इसे भारत में लागू किया गया था। उस अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताइए जो पोलियोग्रस्त थे। रूजवेल्ट, बराक ओबामा, जॉर्ज बुश, इनमें से कोई नहीं। इनमें से रूजवेल्ट ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति थे जो कि पोलियोग्रस्त थे। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन का, रूजवेल्ट। टीएटी का पूरा नाम क्या है? थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, थीमेटिक अपर टाटा, उपर्युक्त में से दोनों, इनमें से कोई नहीं। टीएटी एक मनोवैज्ञानिक परीक्षा है
जिसमें किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का आकलन किया जाता है। इसमें व्यक्ति को कार्डों की एक श्रृंखला दिखाई जाती है और उनसे कार्ड पर दिख रहे चित्रों के आधार पर कहानियाँ बनाने के लिए कहा जाता है। इन कहानियों को रिकॉर्ड किया जाता है और आगे के विश्लेषण के लिए रखा जाता है। इनको सबसे पहले 1930 में हेनरी ए मुरे और क्रिस्टियाना डी मॉर्गन ने विकसित किया था। इसका पूरा नाम है थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। ये है सही जवाब ऑप्शन का। मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित होते हैं? जिले में, मंडल में, प्रदेश में या फिर इनमें से कहीं नहीं? मंडलीय मनोविज्ञान केंद्रों को स्थापित किया जाता है जिले के अंतर्गत। तो सही जवाब है ऑप्शन का, जिले में। परामर्श का उद्देश्य है, इनमें से परामर्श का उद्देश्य क्या है? उपबोध का विकास, उपबोध को जानना, उपबोध के अभिप्रेरणों को समझना या फिर सभी? इनमें से सभी ही परामर्श के उद्देश्य हैं। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन घ। एलेक्सिया है, इनमें से एलेक्सिया क्या है? पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सुनने की अक्षमता, लिखने की क्षमता आदि आदि। एलेक्सिया का मतलब है पढ़ने में कमी, जो मस्तिष्क में किसी चोट के कारण रोगियों में होती है, जो मस्तिष्क की चोट के कारण सामान्य रूप से चीज़ सही पढ़ नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार की समस्या को हम एलेक्सिया कहते हैं। तो सही जवाब है पढ़ने की अक्षमता। प्रतिभाशाली विद्यार्थी कौन होते हैं? 4 ऑप्शन हैं। अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते हैं, तो ये प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लक्षण नहीं हैं। अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, ये सही है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपने निर्णय को ले सकते हैं। शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, कोई भी विद्यार्थी शिक्षक से स्वतंत्र नहीं हो सकता है। स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं, तो ये भी गलत है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी बहिर्मुखी होते हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन सही है और वो है ऑप्शन ख। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। अपराधी बालक होते हैं, इनमें से कौन अपराधी बालक होते हैं? जो असामाजिक कार्य करते हों, जो शिक्षक के लिए सिरदर्द हों, जो कक्षा में अव्वल आते हैं, जो समाज में रहना पसंद नहीं करते। अपराधी हम उन्हें कहते हैं जो असामाजिक कार्य करते हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन का। सिर्फ इन्हें ही अपराधी की कैटेगरी में रखा जा सकता है, बाकी और अपराधी नहीं होते हैं। शिक्षक के लिए सिरदर्द विद्यार्थी अपराधी नहीं होते हैं, कक्षा में अव्वल आने वाले भी अपराधी नहीं होंगे, और समाज में जो न रहना चाहे वह भी अपराधी नहीं होता है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? बंडूरा ने, चोमास्की ने, फ्रॉबेल ने, नन ने? सामाजिक अधिगम सिद्धांत बंडूरा ने दिया था। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया है? चोमास्की, जॉन ड्यूवी, स्किनर या फिर गुड ने? तो इस सिद्धांत को दिया था चोमास्की ने। सही जवाब है ऑप्शन का, चोमास्की। प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक कौन है? फ्रॉबेल, जॉन ड्यूवी, स्किनर या फिर गुड? प्रगतिशील शिक्षा को दिया था जॉन ड्यूवी ने। सही जवाब है जॉन ड्यूवी। इनमें से कौन प्रैक्टिकल रिकॉर्ड नहीं है? कहानी, निष्कर्ष, गणना, उद्देश्य? निष्कर्ष, गणना, उद्देश्य ये सब प्रैक्टिकल रिकॉर्ड हैं, परंतु कहानी प्रैक्टिकल रिकॉर्ड नहीं होता है, क्योंकि यह अपनी एक अंतर की सोच होती है जो हम अपने अनुसार कल्पना करके लिखते हैं। तो ये सही जवाब है कहानी। निर्देशन की आवश्यकता होती है, किसको निर्देशन की आवश्यकता होती है? अपंग व्यक्तियों को, तो इन्हें निर्देशन की आवश्यकता होती है। विशेष व्यक्तियों को, इन्हें भी होती है। सामान्य व्यक्तियों को,
इनको भी होती है। अर्थात सभी व्यक्तियों को निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। डायरेक्शन चाहिए होते हैं कि किस प्रकार से क्या करना है। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन घ, सभी व्यक्तियों को निर्देशन की आवश्यकता होती है।